हाय दोस्तों, मेरा नाम रिजवान मलिक है और आज मैं आपके लाया हूँ शुड हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कब किस तरह करते हैं, उसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले कि शुड हैव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। शुड हैव पास्ट में, जब पास्ट में किसी सुझाव को देने के लिए या लेने के लिए या मशवरा देने के लिए, लेने के लिए या एडवाइस देने के लिए या सुझाव लेने के लिए यूज प्रेजेंट में बताते हैं। यानी पास्ट में दिए हुए एडवाइस और सजेस्ट को हम प्रेजेंट में बताते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसको सीखने के लिए इसकी 4 कंडीशन है। पहला है सब्जेक्ट यानी कि शुड हैव, हमारा जो सब्जेक्ट है शुड हैव। दूसरा है रूल्स, इसका रूल्स क्या है, रूल्स है इसका पर्सन प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुड हैव को करने के लिए, बोलने के लिए आपको तीनों वर्ब का अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। शुड हैव को सीखने के लिए टेंसों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, पर्सन प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि आपको खाना खाना चाहिए तो यू शुड हैव इट इन द फूड, यू शुड हैव इट इन द फूड। आपको कार चलानी चाहिए, अरे यार, आपको खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव इट इन द फूड। आपको खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव इट इन द फूड। आपको कार चलानी चाहिए थी, यू शुड हैव drove the car, you should have drove the car, you should have drove the car। थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई यू वी दे और सी ही इट। सी ही और नाउन ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। एक्शन क्या है हमारे, एक्शन जो है कन्विंस्ड माय पेरेंट्स, कन्विंस्ड माय पेरेंट्स। गो टू दिल्ली, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। लर्न इंग्लिश, टेकिंग एडमिशन द स्कूल, टेकिंग एडमिशन द स्कूल। प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस, प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। वर्क अलोड, वर्क अलोड। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, मैं अपने परिवार को मनाना चाहिए था, मुझे अपने परिवार को मनाना चाहिए था, मुझे अपने परिवार को मनाना चाहिए था। आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स, आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स। आप मेरे साथ साथ दोहराओ, आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स, आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स। आप हमेशा कोशिश करो कि इंग्लिश आप आराम से बोलो। अगर आप आराम से इंग्लिश बोलोगे तो आपको जल्दी समझ आएगी, क्योंकि हमें इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि हम बिना सोचे बिना समझे इंग्लिश को बोल सकें। जैसे कि छोटा बच्चा जब कोई अल्फाज बोलता है तो वो है तोड़ता है, एक एक अल्फाज को बड़े आराम से बोलता है। तो धीरे धीरे जो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो उसे फिर कभी सोचना नहीं पड़ता कि उसे बोलना क्या है। इसी तरह हमारा हिसाब है कि हम धीरे धीरे बोलेंगे तो हमें पता होगा कि हमें बोलना क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। मुझे अपने परिवार को मनाना चाहिए था, आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स, आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स, आई शुड हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स। इसके बाद है गो टू दिल्ली, आई शुड हैव गो टू दिल्ली, आई शुड हैव गो टू दिल्ली, आई शुड हैव गो टू दिल्ली। मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, आई शुड हैव लर्न इंग्लिश, आई शुड हैव लर्न इंग्लिश, आई शुड हैव लर्न इंग्लिश। मुझे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन एडमिशन इन द स्कूल, 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 I should have taken admission to the school।
मुझे इंग्लिश मुझे प्रैक्टिस मुझे लगातार अभ्यास करना चाहिए था। मुझे लगातार अभ्यास करना चाहिए था। आई शुड हैव प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। मुझे लगातार अभ्यास करना चाहिए था। आई शुड हैव प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। आई शुड हैव प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। आई शुड हैव प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। आप ये साथ साथ पढ़े, आपको मजा भी आएगा और आप सीखेंगे भी। आई शुड हैव प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। मुझे बहुत सारा काम करना चाहिए था। आई शुड हैव वर्क अलोन। 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 ठीक है। और इसी तरह फिर यू के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं और सी के साथ कर सकते हैं। सिंगुलर के मैं कुछ आपको बोलता हूँ, जैसे कि सी, पहले सी में होता है वह एक लड़की है, तो सी, वह उसको अपने परिवार को मनाना चाहिए था, तो उसके माने होता है सी उसको, तो सी शुड हैव कन्विंस माई पेरेंट्स। सी शुड हैव कन्विंस माई पेरेंट्स। उसको मेरे परिवार को मनाना चाहिए था। शी शुड हैव कन्विंस माई पेरेंट्स। शी शुड हैव कन्विंस माई पेरेंट्स। मुझे उसे दिल्ली जाना चाहिए था। शी शुड हैव गॉन टू दिल्ली। शी शुड हैव गॉन टू दिल्ली। उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। शी शुड हैव लर्न इंग्लिश। शी शुड हैव लर्न इंग्लिश। शी शुड हैव लर्न इंग्लिश। आपको उसको लगातार अभ्यास करना चाहिए था। She should have practice on regular basis. She should have practice on regular basis. उसको बहुत सारा काम करना चाहिए था। She should have work alone. She should have work alone. She should have work alone. ठीक है, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव में। अब हम निगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। निगेटिव में क्या होगा, शुड के साथ हम शुड और हैव के बीच में नोट लगाना है, यानी कि शुड नॉट हैव। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको किताब पढ़नी चाहिए थी। आपको किताब पढ़नी चाहिए थी, तो यू शुड हैव रीड ए बुक। आपको किताब पढ़नी नहीं चाहिए थी। शी शुड नॉट हैव रीड ए बुक। शी शुड नॉट हैव रीड ए बुक। आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी। शी शुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश। शी शुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश। शी शुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश। आपको स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव टेकन एडमिशन इन द स्कूल। शी शुड हैव नॉट टेकन इन द स्कूल। शी शुड नॉट हैव टेकन एडमिशन इन द स्कूल। आपको लगातार अभ्यास नहीं करना चाहिए था। She should not have practice on regular basis. She should not have practice on regular basis. आपको बहुत सारा काम नहीं करना चाहिए था। She should not have practice on regular. She should not have work alone. 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 थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेशन करें। आगे से मैं आपको और बेहतर अच्छी चीज़ें सिखाता रहूँगा। बाय, गुड बाय।